आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां रात के सन्नाटे में कदमों की आवाज गूंजती है, जहां बंद खिड़की के पीछे कोई जागता हुआ साया खड़ा रहता है। ये कहानी है लखनऊ की एक ऐसी हवेली की जिसे लोग आज भी श्रापित घर कहते हैं। अगर आप दिल वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रातों की नींद छीन सकती है। ये बात है सन 1928 की, जब ब्रिटिश इंडिया का दौर था। लखनऊ के हजरतगंज के पास खड़ी थी एक बहुत बड़ी हवेली, मोती जैसे फर्श, नक्काशीदार दरवाजे और मुगल शैली की पेंटिंग। लेकिन लोग कहते थे कि हवेली सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी, इसकी दीवारों में दबे हैं कराहते हुए रहस्य। इसी हवेली में रहने आया शर्मा परिवार। गणेश प्रसाद शर्मा एक धनी व्यापारी, उनकी वाइफ सरस्वती देवी शांत, संस्कारी लेकिन गहरे संवेदनशील स्वभाव की, और साथ में थे उनके 3 बच्चे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक घर के नौकर एक एक करके भागने लगे। कोई वजह नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ही वाक्य, मालिक रात को आवाजें आती हैं और वो आवाज इंसानी नहीं होती। कौन सी आवाज, किसकी सिसकियां और क्यों? हमेशा तीसरी मंजिल से आती हैं। गणेश प्रसाद हंसकर टाल देते, कहते अंधविश्वास है। लेकिन कभी कभी अंधविश्वास सच से ज्यादा खतरनाक होता है। एक रात पूरे परिवार ने एक जैसा सपना देखा। बंद कमरे की खिड़की और उसके पीछे से निकलता एक बूढ़ा सड़ा हुआ हाथ का पंजा और एक धीमी आवाज, अंदर आओ, मुझे बाहर निकालो। और अगली रात वही सपना। उसके बाद बच्चों ने भी वही देखा। अब यह सपना नहीं था, यह बुलावा था। लोहार बुलाया गया, ताला टूटा, दरवाजा खुलते ही पूरे कमरे में फैल गई सड़ी हुई गंध। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक और उस पर 7 ताले और साथ में रहस्यमयी सिंबल। जब संदूक खुला तो उसके अंदर एक डायरी, एक टूटा कंगन, बालों की लट और एक तस्वीर। वो थी बेगम जहां आरा। डायरी में लिखा था, मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है। मैं यहाँ मर जाऊंगी और इस घर को श्राप देकर जाऊंगी। उस आखिरी लाइन ने उस पूरे घर की हवा बदल दी, और उस रात से हवेली ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। कदमों की आवाजें, रोना, खिलखिलाती हंसी, खिलौनों का अपने आप गिर जाना, खिड़कियों का अपने आप खुल जाना, और सरस्वती देवी मानो किसी अनदेखी नजर के नीचे जीने लगी। उनकी आंखें डर से खाली हो चुकी थी। पंडित बुलाए गए, पूजा शुरू हुई। तीसरे दिन पूरे घर में तूफानी हवा चली, दीपक बुझ गए और दरवाजे अपने आप ही धमाके से बंद होने लगे। और फिर तीसरी मंजिल से आई एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख, जिसको सुनकर बच्चे कांपकर जमीन पर गिर पड़े। पंडित जी ने भी कांपते हुए कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, यहाँ कई आत्माएं कैद हैं और वो बहुत क्रोधित है। गणेश प्रसाद ने हिम्मत की और तहखाने में उतरे। एक दीवार के पीछे छिपा था गुप्त कमरा। दरवाजा खोला और उस फर्श पर था एक बड़ा सा यंत्र, और उसके बीचों बीच सैकड़ों इंसानी हड्डियां। यह जगह श्रापित नहीं थी, यह मानव बलि का अड्डा था, और वही आत्माएं आज भी यहीं बनी थी। वो रात जब शर्मा परिवार भागा, अंधेरा फैल गया। लैंप
अपने आप बुझ गए। सीढ़ियों पर धीमे धीमे बढ़ते कदम और खिड़की पर खड़ी एक औरत की परछाई जिसकी आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली थी। गणेश प्रसाद ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और बच्चों को पकड़ा और हवेली से बाहर भाग निकले। लेकिन कुछ सांप दरवाजे के बाहर भी पीछा नहीं छोड़ते। कहानी यही खत्म नहीं हुई। हवेली तो बंद कर दी गई, लेकिन खिड़की आज भी वही है और आज भी पूर्णिमा की रात उस खिड़की में वही साया खड़ा दिखाई देता है। क्यों वह अब भी पुकार रही है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं और जाने की तहखाने में और क्या मिला और वो गुप्त तांत्रिक समूह कौन था, तो लिखिए एपिसोड 2 चाहिए। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उतरने वाले हैं और गहरे अंधेरे में। तब तक के लिए सावधान।